नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। मतलब राज्य के दोनों बड़े सदनों में यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों में जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को शर्मसार किया, वो शायद देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने भी अपने पॉलिटिकल कैरियर में और पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी किसी भी नेता को इस तरह से बयान देते हुए कभी नहीं सुना है। और जो किसी राज्य के या किसी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हो, वो आदमी ऐसा बयान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर चर्चा होगी, उसका विश्लेषण होगा और उसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। आप सबने उनका बयान सुना, आप सबने देखा ही किस तरह उन्होंने महिलाओं को शर्मसार कर दिया। देश की महिलाएं गुस्से में हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफे से नीचे कोई मान नहीं रहा है। और बात भी सही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। सवाल यह भी है कि जो आदमी एक राज्य का मुखिया और जो अपने पीएम बनने का सपना देख रहा हो, वो आदमी देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचता है। इससे निकृष्ट सोच किसी की नहीं हो सकती है। लेकिन इन सब के इतर जो मेरे पास खबर है वो थोड़ा इनसे हटकर है। वो खबर ये जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों ये बयान दिया, क्या देखकर बयान दिया और क्या सोचकर बयान दिया है। नीतीश कुमार के दिमाग में यह शरारत कहां से आई, क्यों आई और किसके कहने पर उन्होंने बयान दिया, और इस बयान के पीछे का क्या दिमाग है उनका, ये मैं आपको पूरे विस्तार से आज अपने वीडियो में बताने वाला हूं। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा वो कारण, मेरे पास जो जानकारी मिली है, जो मुझे लग रहा है, और इस जानकारी के बाद जो मैंने अपना दिमाग लगा और जो सोचा, उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे जो जानकारी मिल रही है और जो लोग कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक सत्यता है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसी से उन्होंने यह बयान दिया है। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 को देखकर प्रभावित हो गए थे। दरअसल यह फिल्म ओ माई गॉड 2 जो है, जिसको OMG 2 कहा जा रहा है, उसमें सेक्स एजुकेशन की बात हुई है। उस फिल्म में यह बताया गया कि कैसे एक बच्चा जो है वो उस पर यह जोर दिया गया कि सेक्स एजुकेशन को, सेक्स के बारे में लोगों को बताया, जो उसमें दलीलें हुई हैं। लड़के को स्कूल से, पंकज त्रिपाठी के लड़के को निकाल दिया जाता है, वो मास्टरबेशन करता है, वो दवाइयाँ खाता है, फिर उसका वीडियो एक वायरल हो जाता है। इसके बाद से वो एक केस चलता है और फिर लेकिन यह एक रियल विश्लेषण था, जिसको नीतीश कुमार ने रियल विश्लेषण कर दिया। दरअसल कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो गए थे और इस इंस्पायर्ड होने के बाद उनको लगा कि नहीं, सेक्स एजुकेशन की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि सेक्स एजुकेशन की चर्चा किस रूप में, किस तरह और कैसे मर्यादित रूप में किया जाना चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको इस फिल्म में मिलेगा कि एक वकील जो है, एक पंकज त्रिपाठी की वाइफ को कटघरे में खड़ा करती है और पूछती है उससे कि सुहाग रात के दिन क्या हुआ था, आप कहाँ सोए थे। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने पूरा वर्णन किया कि रात में पुरुष आते हैं, फिर वो अंदर बाहर की बात करते हैं, फिर इसी बात मतलब वो, और उनके जरा आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक्शन देखिए नीतीश कुमार का। लोग उनको चिल्ला के कह रहे हैं कि आप गार्जियन हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, शर्म है, समाज है। लेकिन नीतीश कुमार तो ठाक, और उनके पीछे ठीक लेसी सिंह बैठी हुई थी, वो शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। ये आप वीडियो में देख रहे हो, लगातार कई जगह वीडियो चल रहा। मैंने भी सोचा कि वो वीडियो में अपने चैनल पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही वो वीडियो बहुत ही अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम उसको लिख नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं उसको, नीतीश कुमार ने क्या बोला। लेकिन उसकी असली वजह यह है कि नीतीश कुमार दरअसल पंकज त्रिपाठी के फिल्म ओ माई गॉड 2 से इंस्पायर्ड हो गए थे, और उसी इंस्पायरेशन को देखते हुए उन्होंने यह बयान जो है विधानसभा और विधान परिषद में दिया है। नीतीश कुमार अब कहे तो कैसे कहे कि भाई मैंने ये फिल्म देखी है और इसके बाद से मैं इंस्पायर्ड हो गया हूँ। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पंकज त्रिपाठी भी बिहार के एक्टर हैं, नीतीश कुमार भी बिहार के, तो जाहिर सी बात उनसे उनकी मुलाकात होती होगी। और इस मुलाकात के दौरान फिल्म पे भी चर्चा हुई होगी, इस फिल्म के टॉपिक पे भी, इस फिल्म के का जो थीम है उस पर भी चर्चा होती होगी। तो यह थीम जो है नीतीश कुमार के मन में घर बैठ गया था, और नीतीश कुमार
तो विवादों में रहते हैं। नीतीश कुमार की पत्नी भी नहीं है। नीतीश कुमार को कई बार कई तरह के इस तरह के विवादों में भी सुना गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह के विवादों में रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, जब ये फिल्म नीतीश कुमार ने देखा होगा तो उनको लगा होगा भाई सेक्स एजुकेशन में जानकारी देनी चाहिए, बतानी चाहिए, और इसी के बहाने वो अपनी मर्यादा, अपनी सीमा भूल गए। वो यह भूल गए कि यह रियल लाइफ पे दिखाया गया है, यह रियल नहीं है। इसका रियल लाइफ से कोई सरोकार नहीं होता है। रियल लाइफ में कई सारी फिलोसफिकल बातें होती हैं, कई सारी बातें ऐसी होती है कि जो समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जिस तरह से ओ माय गॉड 2 फ्लॉप हुआ है, वैसे ही नीतीश कुमार का यह बयान जो है इनके राजनीतिक कैरियर का यह फ्लॉप साबित होगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, शायद अगर हम लोग तो कांग्रेस को कह रहे हैं कि 44 से 4 पर आ गई है, कहीं नीतीश कुमार जो है सुन बट्टा सन्नाटा ना हो जाए। क्योंकि एक तरफ जहां वो देश की महिलाएं जिस तरह से एग्रेसिव है, और आपको मैं बता दूं, जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक आपको मैं बता दूं, पिछले 2-3 चुनाव से ट्रेंड देखा जा रहा है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बहुत निर्णायक होता है। और जिस तरह से नीतीश ने अपमान किया है, चाहे उनकी पार्टी की महिला हो, चाहे उनके विपक्ष की महिला हो, चाहे बीच किसी भी पार्टी की महिला हो, कोई भी इनको जो है वो इस बयान के लिए माफ़ नहीं कर सकता है। अब यह भी सवाल उठाया कि नीतीश कुमार अपनी छवि सुधारेंगे कैसे, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश की छवि अब सुधरने वाली है। नीतीश लगातार दलील दे, वो लगातार करे कि मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप में शर्मसार हूं। यह नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर में ताबूत में उनके आखिरी कील साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुल के कहा है कि इंडिया अलायंस के घमंडियाई नेताओं ने देश की महिलाओं का पुरजोर तरीके से अपमान किया है, विभत्स अपमान किया है। अपमान तो अपमान होता है, विभत्स है ये। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और आप जब समझिए, देश के प्रधानमंत्री की अगर ये बात कहते हैं, ठीक है चुनावी माहौल है, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री किसी महिला को जब सम्मान देते हैं तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को बहुत मजबूत बनाने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल भी पास किया था। और आप सोचिए कि वो, आप हैरान होंगे कि INDA अलायंस का एक भी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयान नहीं दिया कि भाई आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में यह नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप साबित होने वाला है? और नीतीश कुमार जी, आप ओ माय गॉड 2 तो देख लिया आपने, लेकिन ओ माय गॉड 2 से आप इतना इंस्पायर्ड हो गए आप कि आपने सदन में हर मर्यादा को तोड़ दिया। आप अमर्यादित हो गए। आपने ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और आपका बॉडी लैंग्वेज बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। जिस तरह से मजे लेकर नीतीश कुमार यह बयान दे रहे थे, अगर नीतीश कुमार सीरियस होते तो इस तरह से हंस खेली नहीं करते, इस तरह से हंस के बयान नहीं देते। यह बहुत सीरियस मुद्दा था। और जिस तरह से आपने इसको विभत्स रूप दिया, मैं तो कहता हूं कि आपको पटना के गांधी मैदान में और आपको और तेजस्वी यादव को, दोनों आदमी को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। लोगों को सेक्स एजुकेशन के आपको ट्यूटोरियल क्लास खोल देनी चाहिए आपको। और तेजस्वी यादव, आप कहते हैं, आपकी बहन रोहिणी यादव लगातार जो है वो ट्विटर पे एग्रेसिव हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में, आपको शर्म नहीं आती है? आप ऐसे बयान का समर्थन करते हैं क्या? आपके घर में माँ बहन, आपकी माँ भी वहां मौजूद थी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी उन्होंने, और उनका भी, वो भी दाएं बाएं झांकने लगी थी, शर्मसार थी वो भी। और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। आप यह मान के चलिए कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आपको यह पता है, आप दोनों को यह पता है कि बिहार की महिलाएं बहुत निर्णायक साबित हो रही हैं हर चुनाव में। आपको क्या लगता है कि आपने शराबबंदी कर दी तो आप महिलाओं के हीरो हो गए? आपने महिलाओं का चीर हरण कर दिया, चरित्र हरण कर दिया है। आप वैसे वैसे बयान दे रहे हैं कि आप अंदर बाहर, क्या मतलब है ये? क्या आप दूसरे तरीके से इस बात को नहीं कह सकते थे? और ये सदन में यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिस पे आपने सदन में ऐसा बयान दिया, और क्यों दिया? यह देश की जनता पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, हम भी पत्रकार हैं, हमारे घर में भी माँ बहन है। आपको समझना चाहिए, आपको वोट देने से पहले अब 10 बार लोग सोचेंगे। और मैं यकीन करता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं नीतीश कुमार कि यह आपके राजनीतिक कैरियर का अंत जो है, उसमें आखिरी कील आपने खुद स्वयं ठोक दिया। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और आपके जीवा पे सरस्वती के दलिद्दर सवार हो गई हैं। आपके जीवा पे जो है
वो जो सवार हुआ है उसने आपको ऐसा गर्त में मिला दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपनी सीमा जो है, आपने सारी सीमा तोड़ दी, आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, आपने उन सब महिलाओं का अपमान किया है जो इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। आपने एक कोख को भी गाली दी है, आपने एक माँ को गाली दी, आपने एक बेटी को गाली दी, आपने एक पत्नी को गाली दी, आपने एक बहन को भी गाली दी है। इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर आपने राजनीति के इतिहास में, जब राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें काले अक्षर में काला अध्याय ये साबित हुआ है। बिहार के लोग, बिहार की जनता को लोग यह मानते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, और आपने अपने ही राज्य की छवि बिगाड़ दी, अपने देश की छवि बिगाड़ दी। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है, आपने उस जो है कथन को दुनिया भर में एक निंदा कराने के लिए आपने यह बयान दिया, और आप उससे सारे लोग अब निंदा करेंगे आपकी। देश को आपने शर्मसार कर दिया है। मैं इसी के साथ ये विश्लेषण रोकता हूं, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हो सकता है कि नीतीश कुमार भी हमारे वीडियो को देखें और वो कमेंट पढ़े तो उनको शायद उनकी बुद्धि कुछ खुले। लेकिन इतना मानिए कि नीतीश कुमार जो है वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो जीरो पे चले गए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।